रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक मानी गई है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी एक किताब ही मानते हैं, एक उपन्यास मानते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को आपको बताएंगे, जिसका हर एक सबूत इसके सत्य के होने का इशारा करता है। आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर ये सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्ण रूप से सत्य है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना करी थी। ज्यादातर लोगों का सवाल होता है, क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे और क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थीं? हनुमान जी अपनी इच्छा से क्या अपना रूप बदल सकते थे? ये सब सवाल हमारे दिमाग में उठते रहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में रामायण काल के सबूतों के बारे में जानकारी देंगे, जिनको सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि हाँ, वास्तव में रामायण काल घटित हुआ है। रामायण वास्तव में हुई है। भगवान राम वाकई में थे और रावण का वध भी उन्होंने किया था। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रामायण काल के जो सबूत आज भी मौजूद हैं, उसमें पहला सबूत है रावण का महल। दोस्तों, लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद हैं। ये वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम जी की पहली जीत कही जा सकती है। महाबली हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां के सभी निवासी कहने लगे, सेवक जब इतना शक्तिशाली है तो स्वामी की ताकत का तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। रामायण के होने के सबूतों में दूसरा सबूत है सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुक गए थे, वो गुफा आज भी मौजूद है। रामायण की कहानी के अनुसार वानर राज बाली ने दुदुम्भी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर 1 योजन दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुदुम्भी के रक्त की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम में गिर गईं। ऋषि ने अपने तप के बल पर यह जान लिया कि ये किसकी हरकत है। फिर क्रोधित होकर ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि वो कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वो इसी जगह पर आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई। बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया। दोस्तों, ये गुफा ऋषिमुख पर्वत पर स्थित थी। ऐसी मान्यता है कि दक्षिण भारत में प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के विरूपाक्ष मंदिर से कुछ ही दूर पर स्थित एक पर्वत को ऋषिमुख पर्वत कहा जाता था और यही रामायण काल का ऋषिमुख है। मंदिर के निकट सूर्य और सुग्रीव आदि की मूर्तियां भी स्थापित है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रामायण काल के सच्चे होने के अगले सबूत के बारे में। रामायण काल का तीसरा सबूत है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। ये चूना पत्थर से बनी हुई एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है किसी समय ये सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। ये पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा माना जाता है। माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक ये पैदल पार करने के लायक था। एक चक्रवात के कारण ये पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह के द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर बने सेतु को राम जी की दूसरी विजय कहा जा सकता है, क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी ओर से कोई खतरा नहीं था। अगला सबूत है पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी में तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे।
शोधकर्ताओं ने उन्हें जब दोबारा पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते हैं। नल और नील की उपस्थिति में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान ये पत्थर दिखाई दिए थे। आज भी कई साधु संतों के पास ये पत्थर पाए जाते हैं। दोस्तों, रामायण के अनुसार हनुमान जी ने समस्त लंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण उस जगह से मिलते हैं। जलने के बाद वहां की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है। दोस्तों, अगला सबूत है रामायण कालीन हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों में ये कमेटी श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहीं उन्हें कई जानकारी और अवशेष भी मिले, परंतु पिछले कुछ सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका है। यहाँ उसानगोडा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और वरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। रामायण के होने का अगला सबूत है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका आज भी लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता को हरण करने के पश्चात कैद करके रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे एरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है, जिसे विरांग टोक कहते हैं, जो वहियांगना से 10 किलोमीटर दूर है। यहीं पर सीता जी का अपहरण करके पुष्पक विमान को उतारा गया था। जहां सीता माता को ले जाया गया था, उस जगह का नाम गुरुलपोटा है, जिसे अब सीतो कोटुआ के नाम से भी जाना जाता है। रामायण के होने का अगला सबूत है संजीवनी बूटी पहाड़। आप सभी संजीवनी बूटी के बारे में तो जानते ही होंगे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो इसी बूटी से उनके प्राण वापस आए थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी ये पर्वत मौजूद है। रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस आने लगे थे और हनुमान जी के द्वारा पहाड़ लाने के बारे में सभी लोग जानते हैं। वैद्य सुषेण ने संजीवनी को चमकीली और विचित्र गंध वाली बूटी बताया है। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बाद में हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े करके इसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहां जहां इस पहाड़ के टुकड़े गिरे, वहां के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग पाई गई है। दोस्तों, अगला सबूत है जहां रावण से सीता जी को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता दिखाने को कहा था, जिसके लिए सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। वो स्थान आज भी मौजूद है। आज भी यहाँ वो पेड़ मौजूद है जिसके नीचे सीता जी ने ये परीक्षा दी थी। उस पेड़ के नीचे लोग जरूरी फैसले लेते हैं। इस स्थान को दीवरूम पोला के नाम से जानते हैं। दोस्तों, दीवरूम पोला को वो स्थान माना गया है जहाँ देवी सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। दोस्तों, जब रावण को मार करके राम सीता जी को लेकर आए थे तो सीता की बेगुनाही पर संदेह किया गया और उन्हें अशुद्ध माना गया। इससे सीता परेशान हो गई थी और उन्होंने खुद को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरने का संकल्प लिया, जिसके लिए लक्ष्मण को चिता जलानी पड़ी थी। वो खुद को बलिदान करते हुए आग में कूद गईं। अग्नि देवता अग्नि को अपनी बेगुनाही की पुष्टि करने के लिए बुलाया, जिसके बाद अग्नि देवता ने उसे बिना किसी नुकसान से आग के बाहर निकाल दिया और राम को सौंप दिया, जिससे वो पूरी तरह से निर्दोष और शुद्ध साबित हुई। राम ने अंततः स्वीकार किया था कि उन्हें हमेशा से पता था कि वो शुद्ध थी, लेकिन लोगों को उनकी सच्चाई साबित करने के लिए यह परीक्षा आवश्यक थी। दिवोरम पोला का अर्थ है शपथ का बाजार, जो इस घटना को अग्नि परीक्षा के रूप में दर्शाता है। इस मंदिर को लोगों के बीच संघर्षों को सुलझाने के लिए शपथ लेने के स्थान के रूप में सम्मानित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में इसे रामायण महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण इस घटना को समर्पित एक मंदिर में बदल गया है। अशोक वाटिका के पवित्र स्थल के बाद दिवरुम पोला का ये स्थान रामायण यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है। दोस्तों, दुनिया भर में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर किसी बड़े जीव के पैरों के निशान मिले हैं। लोगों का मानना है कि ये पैरों के निशान हनुमान जी के हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी के पैरों के निशान भी रामायण के होने का एक सच्चा सबूत है।
दोस्तों, हनुमान जी ने जब सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था और फिर आकाश मार्ग से समुद्र को पार करके श्रीलंका पहुंच गए। ऐसा कहा जाता है कि जहां उन्होंने पहले कदम रखे वहां वहां उनके पैरों के निशान बन गए। ये निशान आज भी वहां मौजूद हैं। ये निशान श्रीलंका में पाए जाते हैं। दोस्तों, लेपाक्षी में भी हनुमान जी के पद चिन्ह मिलते हैं। राम जी हनुमान जी के साथ यहाँ दर्द से तड़प रहे जटायु से मिले थे। राम जी ने यहाँ पर जटायु को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करी थी और ले पक्षी कहा था, जिसका मतलब होता है पक्षी उदय। यहाँ बहुत बड़े बड़े पैरों के छाप बने हुए हैं। कहा जाता है कि ये हनुमान जी के पैरों के ही निशान हैं। इसके साथ ही मलेशिया के पेनांग में एक मंदिर के अंदर हनुमान जी के पैरों के निशान मिले हैं। लोग अपने अच्छे भाग्य के लिए इस पद चिन्ह पर सिक्के चढ़ाते हैं। दोस्तों, अगला सबूत जिससे कि सिद्ध होता है कि रामायण सच में घटित हुई वो है कोणेश्वर मंदिर। रावण भगवान शिव जी की पूजा करते थे। उसने भगवान शिव के लिए ये मंदिर बनवाया था। ये एक इकलौता मंदिर है जहां पर भगवान से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। इसी मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को प्रदर्शित किया गया है, जो कि बताती है कि रावण के 10 सिर थे। रामायण का अगला सच्चा सबूत है पंचवटी। आज भी नासिक के पास पंचवटी तपोवन है, जहां अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकले भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण रुके थे। यहीं पर लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा के नाक कान भी काटे थे। दोस्तों, नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर स्थित है। रामायण के अनुसार सीता माता के पिताजी का नाम जनक था और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। साथ ही सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस मंदिर को जानकी मंदिर कहते हैं। यहाँ हर रोज दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि सीता स्वयंवर के समय जो धनुष राम जी ने तोड़ा था उसके अवशेष आज भी इस महल में मौजूद हैं। दोस्तों, अगला सच्चा सबूत रामायण काल का है रामलिंगम। रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना था, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण को मारा था। इसके लिए उन्होंने शिव जी की आराधना भी करी। भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने को कहा। एक रेत का शिवलिंग सीता माता ने बनाया, 2 शिवलिंग हनुमान जी ने कैलाश से लेकर के आए और एक शिवलिंग भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था, जो आज भी इस मंदिर में स्थित है। इसलिए इस जगह को रामलिंगम कहते हैं। ये जगह भारत के रामेश्वरम में स्थित है और इसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। रामायण काल का अगला सच्चा सबूत है कोबरा हुड केव। जब रावण सीता जी का अपहरण करके श्रीलंका पहुंचा तो सबसे पहले सीता जी को इसी जगह पर रखा था। इस गुफा पर हुई नक्काशी इस बात का सच्चा सबूत देती है। अगला सबूत है हनुमानगढ़ी। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ था तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। उसके बाद हनुमान जी हर रोज एक स्थान पर श्री राम का इंतजार किया करते थे। आज भी उस स्थान को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। रामायण में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अगला सबूत है लेपाक्षी मंदिर। जब रावण सीता माता का हरण करके ले जा रहा था तब जटायु ने रावण को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए। रावण ने उन्हें मार गिराया, लेकिन जहां जटायु गिरे थे आज उस जगह को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, रावण की मृत्यु के बाद राम जी ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया था। इसके बाद विभीषण ने कलानिया नदी के करीब एक महल का निर्माण करवाया था, जिसका सबसे बड़ा सबूत हाल ही में मिला है। दोस्तों, इस जगह पर महल के बहुत सारे अवशेष मिले हैं जो ये सबूत देते हैं कि यहाँ पर विभीषण का महल था। दोस्तों, जो रावण धोखे से सीता माता का अपहरण करके उन्हें लंका ले आया था, तब रावण का पुष्पक विमान एक स्थान पर उतरा था। उस समय सीता जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जहां पुष्पक विमान रुका उस स्थान पर सीता जी के आंसू गिरे और वहां एक कुंड बन गया। इस जगह को सीता टीयर्क तालाब के नाम से जाना जाता है। इस जगह के आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी यहाँ का पानी किसी भी मौसम में नहीं सूखता है। ये श्रीलंका के मध्य हाईलैंड्स में एक पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित है, जहां से 360 डिग्री के कोण से शानदार दृश्य दिखाई पड़ता है। सीता अश्रु तालाब श्रीलंका के रामायण दौरे के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक माना गया है।
रामायण के अनुसार हनुमान जी के लंका जलाने के बाद रावण डर गया था और उसे बार बार ये डर सता रहा था कि हनुमान जी दोबारा से लंका पर हमला ना कर दें। इसलिए रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडागट्टू में रखा था। पुरातत्व विभाग को यहाँ कई गुफाएं मिली हैं जो सीधी रावण के महल तक जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे वो सबूत जो कि रामायण काल के सच होने का दावा करते हैं। इन सबूतों को जानने के बाद अब शायद आपको भी विश्वास हो गया होगा कि रामायण काल सच में घटित हुआ था। भगवान राम सच में थे, हनुमान जी सच में थे और राम जी ने रावण का वध किया था। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।